और क्रोध को यहाँ पर यदि मैंने बैठने दिया तो अनर्थ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नहीं नहीं, क्रोध जहां से आया है वहीं इसको तुरंत भेजना है। आपको क्रोध आ गया, भौहें टेढ़ी हो गई, भिरकुटी तन गई, आंखें लाल हो गई, जुबान आपको लड़खड़ाने लगा, बात विपरीत होने लगी और थोड़ी सी सावधानी आपने बरत लिया तो क्रोध ज्यों ही आपने देखा कि मेरे सर पर आ गया, भिरकुटी पर आ गया, नेत्र से बाहर हो रहा है, बस अपने मुंह को बंद कर दीजिए, कुछ मत बोलिए। कुछ देर आप मुंह बंद कर देंगे तो क्रोध सर पर से उतरते हुए, भिरकुटी से उतरते हुए, नेत्र से उतरते हुए जहां से आया वहीं जाकर के बैठ जाएगा। कुछ चला, आप बर्बाद होने से बच गए। और यदि आपने सावधानी नहीं बरता, किसी ने एक गाली दिया, आपके सर पर क्रोध आ गया कि देखो ये तुम्हें गाली दे रहा है, और आपने 10 गाली दे दिया, हो सकता है विवाद बढ़ जाए और बात बहुत आगे बढ़ जाए तो बर्बाद तो हो गए। और थोड़ा सा सावधान रहे, कुछ देर आपने मौन साध लिया, बस क्रोध आपके चित्त बीत, कुछ भी नहीं चुरा सका, क्रोध अपने स्थान पर चला गया, आप बाल बाल बच गए। इसी तरह से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जब आपको आवे तो थोड़ा सावधान रहिए। एक बार एगो ज्योतिषी बनारस से, काशी से आचार्य बन के अले घर अले तो ज्योतिषी के पिताजी पूछल के कि बेटा पढ़ाई हो गई? कल के हाँ पिताजी पढ़ाई पूरी हो गई, देखिए हम डिग्री लेकर के आए हैं। पिताजी पूछल के कि ठीक है बेटा, यदि पढ़ाई पूरी हो गई तो मेरे एक प्रश्न के उत्तर दे सकते हो? हाँ हाँ बोलिए पिताजी, आप जितने प्रश्न कर सकते हैं प्रश्न के उत्तर देंगे। कहा तो बेटा बाप के बाप का क्या नाम है? आचार्य जी स्तब्ध रह गए। आचार्य जी अपने पिता से पूछते हैं कि पिताजी हमने इतने वेद शास्त्र का अध्ययन किया, अनेक धर्म ग्रंथ का अध्ययन किया, लेकिन हमने कहीं नहीं ये प्रश्न पढ़ा कि बाप के बाप भी होता है। हम तो कहीं नहीं पढ़ा। आचार्य के पिताजी कल के बेटा इसका मतलब है कि तुम्हारी पढ़ाई अधूरी है, तुम्हारी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है। फिर से जाओ काशी और फिर से पढ़ करके आओ, पता करो कि बाप के बाप का नाम क्या है। आचार्य जी बड़ा दुखी होले। बहुत समय 20-22 बरस लगे के पढ़ाई में। घर अले पिताजी तनी गो प्रश्न पूछल के नहीं जवाब दिया सकले, बड़ा आश्चर्य होले, बड़ा दुखी भले। आचार्य जी हो बाबू, बस वह समय आचार्य जी काशी लौट गए, फिर विद्यालय के तरफ चल। आचार्य जी जे गली से जाते रहे, वही गली में एगो बेश्या के कोठा रहे। बेश्या अपना बरामदा पर बैठल रहे। आचार्य के जाइत देखल के त्रिपुंड चंदन, कंठी माला, सादगी पोशाक। बेश्या देखल के, बेश्या के नजर पर लेकर के बाप रे बाप, ये मैं क्या देख रही हूं, क्या देख रही हूं? ये पंडित जी हैं, आचार्य जी हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, और ये भी चिंता से ग्रसित है।
इनको किस बात की चिंता, जरा पता लगाना चाहिए। बेश्या अपना नौकरनी के भेजल के कल के जाओ तो जरा उस आचार्य को बुला करके लाओ। नौकरनी गले, कल के पंडित जी मेरी मालकिन आपको बुला रही है। आचार्य जी अले, देखल के कल के बाप रे बाप, ये तो बेश्या है, पहचान गए। घर द्वार रहन सहन व्यवहार से पता चल गई बेश्या। बस अलगे में खड़ा हो लेकर के, क्या बात है, तुम मुझे क्यों बुलाई? कल के आचार्य जी एक बात आपसे पूछनी थी। हाँ पूछो, क्या बात है? पूछो, वहीं से पूछो, पास मत आना। बेश्या कल के कि आचार्य जी अपने के कौन दिक्कत है? अपने ते विद्वान छिए, पंडित छिए, आचार्य छिए, कहें पूजा पाठ करेबे, कहें यजमान अहा के दान दक्षिणा देते, भोजन साजन देते, वस्त्र दान करते, रुपया पैसा दान करते, तो अपने के कौन टेंशन है कि एते चिंता ग्रसित होल छिए? आचार्य जी कल के कि सुनो, हमारे चिंता का कारण है एक प्रश्न। कल के कौन प्रश्न? कल के देखो, हमने सारे जीवन पूरी जवानी पढ़ाई में लगा दिया, पढ़ाई पूरा करके घर गया और घर जाने के बाद पिताजी पूछा कि पाप के बाप का क्या नाम है, वो बात हमको पता नहीं है, इसीलिए दोबारा मैं पढ़ाई करने के लिए जा रहा हूं, यही मेरे चिंता का कारण है। बेश्या कल के पंडित जी कोई बात नहीं, जाइए पढ़ाई पूरी कीजिए, हमें तो दान करना था, इसीलिए हमने आपको योग्य समझ कर को बुलाया। हम सोना के 10 गो सिक्का रखे हैं, आप पर नजर पड़ा तो हम सोचे कि यही योग्य ब्राह्मण है, योग्य पंडित है, इन्हीं को दान कर दिया जाए। तो आपकी यदि आज्ञा हो तो वो 10 रुपये जो सोना का सिक्का है वो हम आपको दान कर दें। आचार्य जी अगल देखल के बगल देखल के मौलिक आदमी और छबो करे। देखे छिए यो पंडिये जी छी, अब बाबा अहे के बगल में बैठल छे, एहन एहन पंडित से बचल रहबे। देखल के कि गांव घर के लोग कोई छबो करे, अगर नहीं होते तो आगे विचारबे। अगल बगल देखल के एको गो गांव घर के लोग वहां की करे लेते नहीं रहे कोई। पंडित जी सोचल के कोई नहीं छे, 10 गो सोना के सिक्का मिल जेते, हाथ बढ़ाई दिलते, कल के कर दो दान। कोई छे थोड़ी जे हमरा दोस्ते की बेसिया से ई दान लेके ले, हाथ बढ़ाई दिल के पंडित जी जे हाथ बढ़ल के तो बेसिया उठ के खड़ा होले। बेसिया कल के कि बाबा हमारी एक अभिलाषा है, यदि आप मेरे हाथ से सिर्फ 1 गिलास पानी पी लीजिए तो 20 गो सोना के सिक्का हम दान करेंगे। आचार्य जी कल के कोई बात नहीं, ले आओ पी लेंगे। सोचल के 20 गो सोना के सिक्का है ते घर द्वार गाड़ी बंगला सब कुछ भेज देते, कम तो नहीं होले 20 गो सोना के सिक्का। ले आओ। बेसिया कल के नौकरनी के लाओ पानी, कल के नहीं तुम अपने हाथ से लाओ। बेसिया गले 1 गिलास पानी लेके बाबा के तरफ बढ़ल के, आचार्य जी पकड़ लेके गिलास पकड़े रहे थे। बेसिया कल के रुकिए बाबा, ब्राह्मण है, खाली पेट पानी क्या पीजिएगा, कुछ खा लीजिए, हम 30 को सोना के सिक्का दान करेंगे। कल के लेकिन हम तुम्हारे यहाँ नहीं खाएंगे, बेश्या के घर के अन्न हम नहीं खाएंगे, हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। कल के कोई बात नहीं बाबा, ये 500 रुपया आप पकड़िए, अब बगले में दुकान है, इसी में सब कुछ चावल दाल आटा जो लेना है तेल मसाला सब लेकर के यहीं बनाइए और पा लीजिए।
बस पंसैया पकड़ लेके आचार्य जी कल के कोई बात नहीं, अन्न में दोष है, रुपया में दोष नहीं देखा। गले दुकान से सब कुछ ले के खरीद के बनेल के उनेल के, आ जब थाली में परोस ले के बस बेसिया उन्हें से दौड़े ले कल के बाबा एक कौर मेरे हाथ से आप खा लीजिए, 50 गो सोना के सिक्का हम दान करेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। पंडित जी फिर देख लगे कोई मोहली वाला अरे वो के ही कोई नहीं, कल के धरतरी के कोई नहीं है, चल एक कोरी खिला देते थे की बिगड़ जेते, 50 को सोना के तो सिक्का भेजते। आचार्य जी के लोभ है ले, कल के पैसा बिना बाप कहे बेटा कपूत भाई, पैसा बिना बाप कहे बेटा कपूत भय, पैसा बिना माई कहे मेरा दुखदाई है, पैसा बिना भाई कहे मेरा नहीं भाई है, पैसा बिना दाई कहे मेरा नहीं भाई है, पैसा बिना न यार बास, पैसा बिना न भगना खास, पैसा बिना न देवलोक में देवता सहाई है। इस जमाने में तो बस पैसे ही पैसे की बड़ाई है। आचार्य जी सचल के धरतरी के पढ़िए नहीं पढ़िए, 50 गो सोना के सिक्का होते, कोनो चीज के कमी थोड़ी रहते, सब सुख मिल जाते, 50 गो सोना के सिक्का मिल जाते, खिला देते थे की बिगड़ जीते, कल के खिला दो। बस बेसिया दल के थाली में हाथ एक कोर मिलाए के दाल भात तरुआ भरुआ ये रहे, हाँ मुंह के तरफ बढ़ाए दिल के मुंह खल होता, देख लिए लुसफुसे लगले बाबा। अब खोलिए दो न जब मन भे गल होता है, मुंह जे खोल के आचार्य जी बस बेसिया ओट के पास हाथ ले गए, बस आचार्य जी मुंह खोल के, देरी इतने छे कि मुंह में दाना डाले के जरूरी है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बस बेसिया वहां से वो दाल भात तरुआ भरुआ सब गिरा दिल के थाली में, हाथ खाली हो गए, बस थप्पड़ अजमाए के एक तमाचा मारल के गाल पर। आचार्य के कान झनझने गले, आचार्य कल के ये क्या बदतमीजी कर रही हो, बेसिया कल के मूर्ख कहीं के, जवानी बिता दिया पढ़ाई में और इतना ज्ञान नहीं आया कि पाप के बाप कौन है। अब पता चला कि पाप के बाप कौन है, आचार्य तखनियों ने समझ लेके बेसिया कल के यही है पाप का बाप लोभ। तुम जैसे आचार्य जो आचार्य के पदवी पा करके यजमान को स्वर्ग दिखाते हैं, यजमान को भगवान के दर्शन कराते हैं, यजमान के सारे बंधनों से मुक्ति दिलाते हैं, और वो आचार्य स्वयं इतना नहीं जानते हैं कि पाप के बाप कौन है। अरे आचार्य पाप के बाप लोभ है। तुम जानते थे कि मैं वेश्या हूं, हमारे पानी तुम्हारा धर्म नष्ट कर देगा, क्योंकि पाप से भरा हुआ मेरा गिलास है, मेरा अन्न पानी सब दूषित है। अच्छा भला लोग मेरे मकान के तरफ नजर उठाकर नहीं देखते, और तुम लोभ में कि 50 को सोना के सिक्का मिल जाएगा खाने के लिए तैयार हो गया। जाओ, अगर कोई पूछे कि पाप के बाप कौन है तो बताना कि पाप के बाप का नाम है लोभ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो सज्जनों, यही निवेदन करना चाहेंगे। सुदामा जी बड़ा सुंदर तर्क दिया कि कन्हैया तुम्हारे इस महल में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये 5 गो चोर रहता है, और जो आदमी थोड़ा